अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग माई सेल्फ। और आपके जाने पहचाने किचन से मैं आपको कहती हूँ खुशामदीद। और यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए ब्रेकफास्ट में मैंने सिंपल जो है ना शामी कबाब लगा दिया था बर्गर में। और उसके बाद जो है मैं इसको हल्का सा टोस्ट करके तो इस पे ऐड कर दूँगी एक चीज़ का स्लाइस। और उसके अलावा जो है ना होममेड इमली आलू बुखारे की चटनी जो मैंने बनाई थी ना, थोड़ी सी बिल्कुल वो मैं इस पे लगा दूँगी। और बस जी इसके साथ मैं ले लूँगी चाय और ये हो जाएगा हमारा आज का ब्रेकफास्ट। तो आप लोगों ने आज नाश्ते में क्या खाया ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि सर्दियों में जो है ना डिफरेंट नाश्ते करने में बड़ा ही मज़ा आता है। और मैं भी तकरीबन आजकल डिफरेंट ही कर रही हूँ मोस्टली। और ये पीछे वॉल्स वाला आ गया हमारे बचपन की यादें लेकर। बच्चों को खैर आइसक्रीम आजकल कम ही खिला रहे हैं। ज़ाहिर है सर्दी इतनी ज़्यादा आज खैर लाहौर में धूप है, बट स्टिल बहुत ठंडी धूप है। मैं अभी छत पे गई थी, अभी आप लोगों के साथ आगे शेयर करती हूँ। तो बच्चों को नहीं लेकर गई, हालांकि मेरा दिल था कि थोड़ी देर बच्चे धूप में बैठ जाएं, लेकिन इतनी ठंडी सी थी ना जैसे बर्फ़ में से निकल के आ रही हो धूप भी। तो बहरहाल जी ये हमारा जो है गर्मा गर्म धुएँ उड़ाता चाय भी रेडी हो गई है। और उसके बाद बाहर जो मैं आई तो यहाँ पे ये देखें जी, ये खेत खलियान मेरे घर के सामने जो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और आज बेहतर था मौसम तो लोगों ने कपड़े धो धो के डाले हुए थे। मैंने खैर सुबह जल्दी धो के ऊपर डाला ही थी छत पे। और अभी जो है ना आज है फ्राइडे, तो मुझे शावेज़ का धोना था बैग, क्योंकि आगे सैटरडे संडे की छुट्टी है तो तब तक इंशाल्लाह धुल जाएगा, मतलब ड्राई हो जाएगा, धुल तो गया था। और मीनवाइल जो है मैंने बच्चों के कपड़े भी आयरन कर दिए थे। अच्छा गर्मियों में मैं इनके जो है ना कपड़े मोस्टली इकट्ठे आयरन करके रख देती हूँ, लेकिन सर्दियों में ऐसे होता है कि क्योंकि गरम गरम कपड़े पहनने में बच्चे बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो बस जो है ना इसलिए फिर मैं सर्दियों में साथ साथ ही कपड़े आयरन करती हूँ। और आज इनको मैंने नहलाया नहीं है, इंशाल्लाह ताला वीकेंड पे देखें, अभी संडे को शायद नहला दूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो बस हाथ मुँह धुलवा के मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे। और जो है ना अभी ये वो कपड़े हैं जो मैं सुबह डाल के गई थी, और अभी ऑलमोस्ट ये सारे के सारे ड्राई हो चुके थे। जो नहीं ड्राई हुए थे उनकी फिर मैंने साइड्स चेंज कर दी थी कि धूप के रुख कर दूँ। और ये देखिए सूरज जो है ना वो कुछ कुछ अपनी झलक दिखला रहा है, लेकिन ये है कि सर्दी अभी है। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को आके दे दी थी प्ले डो, ताकि वो लोग जो है थोड़ा इंगेज हो जाएं। और कपड़े भी मैंने इसके बाद इनको चेंज करवाने, ताकि ये खेल खूल के जो है ना जितने इन्होंने और गंदे करने कर लें। और टाइम हो गया इस टाइम पे तकरीबन 2:30 का टाइम है। मुझे अभी जाना है किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि आजकल जो है ना गैस के शेड्यूल के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। और खाने में ना कल मैंने बनाया थी चिकन का सालन, और उसकी थोड़ी सी जो है ना बोटियाँ 5-6 बची हुई थी, तो वो फिर मैंने ये सोचा था कि लेफ़्ट ओवर जो चिकन है ना उससे आज बिरयानी बना लेती हूँ। बहुत ही झटपट और क्विक रेसिपी है जी। सबसे पहले आपने प्याज थोड़े से सौते कर लेने, उसके बाद उसमें टमाटर डाल देने। टमाटर आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, मैंने थोड़े ज़्यादा डाले थे क्योंकि बिरयानी थोड़ी खट्टी मीठी अच्छी लगती है। उसके बाद नमक थोड़ा ऐड कर देंगे। अच्छा इसमें मसाले हमने कम ऐड करने, क्योंकि ऑलरेडी जो सालन हमारे पास पड़ा हुआ है ना उसमें मसाले हैं। तो बस साथ ही मैंने जो चिकन था वो ऐड कर दिया, और बिरयानी मसाले का 1-1.5 चम्मच मैंने ऐड कर दिया था। और उसके बाद इसमें मैंने जो है ना आलू बुखारा ऐड किया था, क्योंकि बिरयानी में इमली आलू बुखारा जो है ना बहुत ही मज़े का लगता है। और क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ कुक था तो बस फटाफट जो है पानी लगा दिया हम लोगों ने। और चावल मैंने इन सबसे पहले भिगो के रख लिए थे, क्योंकि चावल जो है ना वो कम से कम 30 to 40 मिनट्स जो है पहले से सोक करती हूँ। और यहाँ पे इसको देखें बड़े अच्छे से उबाले आ रहे हैं हमारे पानी को। तो बस यहाँ पे अभी हम जो है ना इसमें चावल ऐड कर देंगे। और अच्छा वैसे दम वाली बिरयानी भी मैं बनाती हूँ, लेकिन आज क्योंकि मैंने उसी चिकन को ही यूटिलाइज़ करना था, तो आज जो है मैं सिंपल ही बिरयानी बना रही हूँ। दम नहीं लगाऊंगी, बल्कि जैसे हम पुलाव बनाते हैं उस तरह से बिरयानी बना रही हूँ। और बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर आपको तेल लगाने की टेंशन नहीं होती। तो बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छी है कि आप लोग इस तरह से बिरयानी बना सकते हैं। और अब ये देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने उसमें चावल ऐड कर दिए, और जब तक इसका पानी पूरा ड्राई नहीं हो जाएगा हम इसको पकाते रहेंगे। अभी ये देखिए चावल बिल्कुल जो है ना दम पे आ चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग इसका नमक चख लेंगे, अगर थोड़ा बहुत कमी बेशी है तो वो ऐड कर लेंगे। क्योड़ा के कुछ ड्रॉप्स मैंने डाल दिए थे, क्योंकि फिर बिरयानी जो है ना वो खुशबूदार बड़ी बनती है। उसके अलावा जी बिरयानी एसेंस आता है, उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू है। तो वो क्योंकि रखा हुआ था, वैसे ज़ाहिर है मैंडेटरी नहीं होती हैं ये चीज़ें, जो अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिरयानी की तो अपनी खुशबुएं माशाल्लाह बड़ी होती हैं, लेकिन क्योंकि रखा हुआ था बिरयानी एसेंस तो बस 2-3 ड्रॉप्स मैंने इसके भी डाल दिए। और ये बहुत ही थोड़े से चावल थे हमारे जो है ना, बस समझे कि डिनर में ही सारे के सारे ख़त्म हो गए थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ना येलो फूड कलर भिगो के रख लिया था पानी में। और दम लगाने से पहले जो है ना मैं इसमें फूड कलर डाल दूँगी। और फूड कलर जो है वो मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि शायद इसको थोड़ी ना येलो येलो बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगती है। और रेड जो है ना फूड कलर वो ख़त्म हुआ है, अदरवाइज़ इसमें कुछ कुछ रेड भी डाल देना तो फिर बहुत ही अच्छी और बिल्कुल बाज़ार वाली उसकी लुक आती है बिरयानी की। और ये देखें जी यहाँ पे वैसे दम के टाइम पे जो है ना
आप टमाटर और सुरख मिर्चें और थोड़ा जो है ना लेमन, पुदीना, इन सारी चीज़ें रख के भी दम दे सकते हैं, लेकिन हर घर का ज़ाहिर अपना वो होता है। क्योंकि मेरे बच्चे ये चीज़ें नहीं खाते हैं तो इसलिए मैं फिर इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। और ये देखें मैंने दम इसको दिया था अच्छा खासा, तकरीबन 20 मिनट। और अभी जो है ना मैं ये शावेज़ के लिए चावल निकाल रही थी और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मज़े के बने थे ना कि बस हमारे जो है ना रात में ही सारे ख़त्म हो गए थे। और बिरयानी ऐसी चीज़ है कि आपको अगले दिन बल्कि ज़्यादा मज़ा देती है। बिरयानी हो गया, हलीम हो गया, तो ये चीज़ें अगले दिन ज़्यादा मज़ा देती हैं, लेकिन फिर अगले दिन के लिए बची नहीं थी। और ये देख लीजिए बस थोड़े से चावल मैंने शावेज़ के लिए निकाले थे। और उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी दोबारा किचन में खाना वगैरह खाने के बाद। और ये जो है ना स्प्रे बॉटल फिल करने वाली थी ऑयल से, इसको मैंने फिल कर दिया था। और इसके ऊपर कोई लेगिंग का पीस या कोई छोटी सॉक्स जो है ना वो हमेशा मैं कट करके चढ़ा देती हूँ। इससे होता ये है कि इसके जो एक दो भी ड्रॉप्स गिरते हैं ना ऑयल के, वो फिर इसमें सॉक्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो जगह बिल्कुल भी गंदी नहीं होती। उसके बाद जी मैंने लेनी थी अपने 2 सूटों के साथ लेसेस। ब्लैक तो भी मैंने स्टिच करवाना है, और ये जो है ना साथ में टी पिंक सा सूट, ये मेरा स्टिच्ड सूट है, लेकिन इसकी लेंथ जो है ना वो टेलर ने बहुत ही कम रखी थी। तो मैं चाह रही थी थोड़ी सी इसके साथ मैचिंग में चौड़ी लेस मिल जाए तो फिर इसकी लेंथ जो है ना थोड़ी बेहतर हो जाए, क्योंकि आजकल लंबी कमीज़ें चल रही हैं और वैसे भी जो है ना लॉन्ग शर्ट्स में बड़ी अच्छी लुक आती है। तो बस फिर मैं इसीलिए यहाँ पे आई थी। तो और ये देखिए यहाँ पे अच्छी खासी वैरायटी थी। तो ब्लैक में तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी प्यारी छोटी छोटी लेसेस थी और मुझे चाहिए भी छोटी ही थी। तो ब्लैक में तो बस मैंने फ़ौरन ही ले ली। लेकिन जो दूसरा कलर था ना वो तो मैच होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि मेरा दिल था कि टी पिंक में ही कुछ मैच हो जाए। लेकिन बस ये फिर मैं इसके ऊपर रख रख के देख रही थी, और क्या लिया था वो मैं भी घर जाके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मीनवाइल जो है हम लोगों ने रास्ते में से थोड़ी सी ग्रॉसरी ली थी, क्योंकि हम लोग अब ये कर रहे हैं कि वीकली ग्रॉसरी कर लेते हैं, जो जो चीज़ें ख़त्म होती हैं बस वो ले आते हैं। तो डिटर्जेंट ख़त्म हुआ हुआ था वो लाने वाला था। उसके अलावा जो है ना डिटर्जेंट में मैं 2 ला रही हूँ आजकल, ब्राइट और बोनस, या फिर ब्राइट और एक्सप्रेस। तो दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल करती तो अच्छे रह जाते हैं। उसके बाद जी ये आए थे लेमन मैक्स बार और ब्रेड थी। उसके अलावा चिकन कोरमा, बिरयानी और अचार गोश्त, इन तीनों का मैंने एक छोटा पैकेट लिया था। और चिकन टिक्का का पूरा बड़े वाला पैकेट लिया था, क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। उसके अलावा लिए थे ओरियो कुकीज़, क्योंकि हानिया जो है ना टाइम्स घर पे अकेली हो ना, तो फिर बस वो ज़िद कर बैठते कि मुझे बाहर कोई चीज़ लेकर दें और मैंने खानी है, तो बस फिर इसलिए मैंने रख ली थी। और ये बच्चों के लाई थी मैं टूथब्रशेज़, बहुत ही क्यूट थे। और अच्छी बात ये थी कि इनके साथ कवर्स भी थे। और उसके अलावा जो है ना सवैयाँ आजकल अच्छी हमारे घर में बन रही हैं, क्योंकि बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। और मोटी सवैयाँ मुझे बहुत पसंद है, बॉयल करके ना तो ऊपर ज़रा आप वो डाल के खाएं घी और शक्कर, तो बड़ा मज़ा आता है। फिर सूजी ख़त्म थी, सोया सॉस आने वाली थी, चिली सॉस और जो सिरका है वो तो पड़ा ही हुआ था। हानिया दही बहुत शौक से खाती है पैकेट वाली, तो बस फिर ये वहाँ पे यही अवेलेबल थी, ये वाली दही ले ली थी। उसके अलावा ये इनका एक स्माइल डोनट, और ये जो मतलब इन्होंने चीज़ें घर में खाने के लिए ली थी वो थी। तो बस मैं यहाँ पे जो है ना हाथ के हाथ चीज़ें समेटती जा रही थी। और सूजी जो है ये बस मैं इस कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रखी हुई चीज़ें जो है ना फिर बहुत टाइम तक ख़राब नहीं होती हैं। और अभी मेरा दिल है कि सर्दियाँ हैं तो बस एक आधे दिन में जो है ना थोड़ा सा हलवा भी बना दूँ, ताकि बच्चे भी थोड़ा खा पी लें। और फिर मैं लेकर आई थी चप्पल, और मेरा दिल था फ्लिप फ्लॉप्स पे, लेकिन उसमें कोई अच्छी नहीं थी। तो बस ये वाली मुझे कदरे बेहतर लगी पहनने के लिए, तो बस फिर मैंने ले ली। कंफर्टेबल काफ़ी है ये है, और जो आप घर में स्पेशली चप्पल पहनते हैं ना उसका कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। और ये वो मेरी गुसीली चप्पल है जो मैं आजकल पहन रही हूँ। और बस ये भी मैं यहाँ पे आपको लेसेस दिखा देती हूँ। ब्लैक के साथ ये मैंने बहुत छोटी सी शटल लेस थी, बहुत प्यारी लग रही थी, तो ये मैंने इसके साथ ले ली थी। और जो दूसरी शर्ट है ना वो फिर मैंने उसकी दामन और बाजुओं की ले ली थी, क्योंकि लेंथ बड़ी करने के लिए ज़ाहिर फिर दामन पे तो लगनी ही है, लेकिन बाजुओं पे भी लगेगी तो फिर अच्छी लग जानी थी। और ये है जी हमारी लेसेस। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अगेन किचन में, यहाँ पे बनाने लगी थी मैं बच्चों के लिए खाना। और खाने में जो है ना वो कह रहे थे जी कि हमें आप लोग बना दें चॉकलेट पराठा। तो बस यहाँ पे फटाफट जो है ना मैंने पराठे बेल लिए थे, और पराठे पकाने के बाद साथ में मुझे था कि मैं भी थोड़ी सी चाय पी लूँ, क्योंकि सर्दी भी, और फिर आप किचन में आए ना तो यही होता है कि एक ही गो में सारे जो है ना काम वो ख़त्म हो जाए। और गैस ने काफ़ी ज़्यादा तंग किया हुआ है, बस कभी आती है कभी नहीं आती, तो बस जब आए ना मुझे यही होता है कि उस टाइम पे सारे काम जो है वो ख़त्म हो जाएँ। तो ये देखिए जी ये हानिया का पराठा रेडी हो गया। और उसके बाद अभी मैं बनाने लगी थी शावेज़ के लिए, और ये यंग्स का जो है ना चोको ब्लिस ये हम ला रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा है। और अभी वैसे जो है ना मेरे हस्बैंड कल लेकर आए हैं इसमें डबल चॉकलेट, तो वो जी बच्चों ने रिजेक्ट कर दिया, तो अब बस उसको बेकिंग वगैरह में ही इस्तेमाल करूँगी, क्या करें।
और ये बच्चों के पराठे रेडी हो गए और साथ ही साथ मैं डालने लगी हूँ अपनी चाय। ज़रा सुकून से बैठ के जो है ना चाय इंजॉय करती हूँ। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लें। 90% लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं कल ही एनालिटिक्स में देख रही थी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। और बस यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि यही चीज़ें जो है ना हमें मोटिवेट करती हैं कंटेंट बनाने के लिए, डेली व्लॉगिंग करने के लिए। तो बस ऐसे ही। और यहाँ पे हानिया पढ़ रही थी। ये वाला देखे एप्पल बैश तो बी और हानिया आजकल फ़ोनिक्स माशाल्लाह लेके बैठ जाती है, तो बस पढ़ती रहती है। और शावेज़ को मैं करवा रही थी यहाँ पे तख्लीकी लिखाई। और बस जी उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जो थे वो अपने फ्रेंड्स के साथ मछली खाने गए हुए थे, तो वो घर के लिए भी ले आए। शावेज़ जो है ना वो फ़िश काफ़ी शौक से खाता है, हानिया ने बिल्कुल मतलब इवन चखी भी नहीं। हालांकि वो चीज़ें खा लेती है लेकिन पता नहीं उसने मछली नहीं ट्राई की। तो यहाँ पे मैं शावेज़ को खिला रही थी मछली, और हानिया जो है ना वो काफ़ी इरीटेट हो रही थी कि बस करे ना खिलाएं। और फिर जी ये ए स्टोर से मैंने बैग्स मंगवाए थे कुछ। अच्छा, 2 मैंने पहले के मंगवाए हुए थे, मैं मतलब इनको इस्तेमाल कर रही हूँ, एक ये वाला और एक और मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और एक मैंने अभी मंगवाया था तो वो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि अगर किसी ने बैग्स मंगवाने हैं तो दे कैन ऑर्डर फ्रॉम ए स्टोर। अच्छा, इसका ड्रॉबैक ये है कि ये साइड्स इसकी काफ़ी ओपन है, तो यहाँ से चीज़ें जो है ना वो गिर जाती हैं। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि जैसे छोटी मोटी चाबी वगैरह है ना वो आप इधर से डाल भी सकते हैं। और इसके साथ था ये एक छोटा सा पाउच, और ये सिर्फ एक सिंगल कंपार्टमेंट बैग है, और इस तरह से जो है ना ये बंद हो जाता है। और बस इसके साथ और कोई मतलब बड़े वाले स्टेप्स वगैरह नहीं है, अच्छा है। और ये वाला जो ग्रीन कलर का बैग है ना, मतलब इसका कलर इस कदर खूबसूरत है, जैसे मतलब आप सर्दियों के कपड़ों के साथ ले, डार्क कलर्स, गर्मियों में लाइट कलर के आपने कपड़े पहने और साथ में ये बैग उठाया, मैं कहती हूँ आया है शश के पूरे, ये बहुत प्यारा। और मैंने सिर्फ इसके कलर की वजह से इसको मंगवाया था। इसके साथ कोई भी क्लच वगैरह नहीं था, ये सिंपल एक सिंगल, ये भी सिंगल कंपार्टमेंट बैग है। वैसे इनके जो है ना मोस्टली सिंगल कंपार्टमेंट बैग्स ही मैंने देखे हैं, लेकिन ये है कि साइजेस वगैरह अच्छे हैं। और मेरा इनके साथ जो है ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है ए स्टोर के साथ। ये मेरा 4th परचेज़ है आई गेस। और कभी भी कोई भी मसला होना तो दे डू लिसन टू यू, और आपकी जो भी कंप्लेन वगैरह होती है उसको फ़ौरन रिजॉल्व करते हैं। और ये पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है। और ये वाला जो मैरून कलर का ना, ये 3 का सेट था, और ये मैंने अभी ऑर्डर किया था क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका जो है ना डेप्थ काफ़ी ज़्यादा बैग की, मतलब चीज़ें अच्छी खासी आ जाती हैं। फिर इसके साथ एक छोटा हैंडल है, एक उससे बड़ा स्ट्रैप है, और जो 3rd वन है ना वो फिर लंबे वाला स्ट्रैप है कि भले आप इसके साथ लगा लें या इसके साथ उन्होंने एक मेकअप पाउच दिया हुआ है, आप उसके साथ उसको अटैच कर लें। वो दोनों भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए इसके साथ जो क्लच है ना उसकी भी अच्छी खासी मतलब कैपेसिटी भी है, और ये बड़ा है काफ़ी। अगर आप मेरे पाम साइज़ के साथ इसको करें ना कंपेयर, तो ये मेरे हाथ से भी बड़ा है और अच्छा है ये काफ़ी। उसके अलावा मुझे ये पसंद इसलिए आया था कि इसका एक तो कलर बहुत अच्छा लगा था, दूसरा ये वाला मुझे मेकअप पाउच बहुत अच्छा लगा था। जैसे आप एक आधे दिन के लिए कहीं पे जाते हैं ना, तो आप अपनी टॉयलेटरीज़ और मेकअप वगैरह जो है ना इसमें बड़े इजीली रख सकते हैं। और वो बकल जो है वो आप इसके साथ अटैच भी कर सकते हैं। तो ये 3 बैग्स जो हैं इसकी प्राइस जो है 2500 है, और उन्होंने मेरी डिलीवरी चार्जेस वेव ऑफ कर दिए थे क्योंकि मैं उनकी ज़रा जो है ना रेगुलर कस्टमर हूँ। लेकिन वही बात है कि मुझे अभी तक इनकी क्वालिटी और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा डीप है बैग के, चीज़ें वगैरह इसमें ना अच्छी खासी आ जाती हैं। अच्छा जी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि आपको इनमें सबसे अच्छा कौन सा लगा। मुझे सबसे अच्छा इनमें ग्रीन ही लगता है। और बस जी इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू गाइज़। तो बस आप लोगों से मैं चाहती हूँ इजाज़त, बहुत जल्दी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्स। अल्लाह हाफिज़।